हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इसलिए कि आज मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने ये बताया है कि आप लोगों को अपने साथ एग्ज़ाम के लिए जब आप जा रहे हैं जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को कैरी करनी चाहिए। जैसे आपको एक ट्रांसपेरेंट पाउच आपको अपना प्रिपेयर करना है जिसके अंदर आपको ब्लू ब्लैक पेन कुछ एक्स्ट्रा पेन रखना चाहते हैं तो वो भी रख लें, और एक आपको आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, क्योंकि अगर आपने एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन केयरफुली आप रीड कर लेंगे तो 15 इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट शो द फोटो आईडी कार्ड, मतलब एक ऐसा आईडी कार्ड जिसमें आपका फोटोग्राफ्स लगा हुआ हो। तो उसमें क्लियरली मेंशन है क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास अगर एज होगी तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड। तो आधार कार्ड सभी के पास होता है तो आपको आधार कार्ड ले करके जाना है। आधार कार्ड नहीं होने पे फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी वो आपको वापस भेज देते हैं कि आप जाइए आधार कार्ड ले करके आइए या फ़ोटो कॉपी उसका मंगाइए। तो आपको ओरिजिनल फॉर्म में आधार कार्ड आपको ले करके जाना चाहिए। और अपने साथ आपको मोबाइल और नहीं लेकर के जाना है। कोई ऐसी जो होती है आपके पास जो वॉच है, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच, इस तरह की डिजिटल वॉच है, वो लेकर के नहीं जानी। वहाँ पे ऑलमोस्ट रूम में घड़ी लगी हुई रहती है और टीचर्स टाइम टू टाइम आपको टाइम बताते भी रहते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आप एडमिट कार्ड पे आप देखेंगे आपका सेंटर क्या कहाँ पे है। सेंटर के कोड्स भी होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये क्लास 6 के बच्चे का कोई एग्ज़ाम को मैं कवर करने के लिए गया था तो मैंने वहाँ पे इसका पिक ले लिया था, जैसे कोर्स कोड 06 है, तो आपका जो कोड होगा वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेंटर कोड यहाँ पे 17 है, यानी कि गेट नंबर 17 पे आपको जाना है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स है, ये आप चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो जो चीज़ें आपको कैरी करनी है, जो नहीं कैरी करनी, वो मैंने बता दिया। उसके बाद आप अपने सेंटर पे पहुंच जाए, बहुत पहले निकले, क्योंकि जाम, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा जाम लगता है, तो आपको टाइम मार्जिन ले करके जो है वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और 30 मिनट्स पहले आपकी एंट्री शुरू हो जाती है। एंट्री में भी काफ़ी लंबी लाइन लगती है, तो आप जितनी जल्दी पहुँच जाएंगे आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। और सेंटर पे पहुंचने के बाद गेट पे ही आप देखेंगे लेफ्ट में या राइट में कहीं पे भी इस तरह का, इसे जो ये बेस आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसे बोलते हैं सिटिंग प्लान, लगा हुआ रहता है। आप इसे एक बार देख लें वहाँ पे। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे ब्लॉक या बिल्डिंग जो भी आप कह लें, जहाँ पे आपको जिस रूम के अंदर जाना है, यहाँ पे ब्लॉक के वाइज आपको दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर ओल्ड ब्लॉक आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखेंगे, आप अपने रोल नंबर का कोड चेक कर लेंगे, और ये यहाँ पे लास्ट डिजिट जो होता है ये आपका रोल वो होता है, रोल नंबर होता है, यानी कि 01 से लेकर के 24 तक जो है, ये 24 स्टूडेंट जो है इसी फ्लोर पर बैठना है उनको। इसी तरह से आप अपने रोल नंबर को सर्च करें और देखें किस रूम में, किस बिल्डिंग में आपको जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाना है। उसके बाद जो है आप इंटर कर जाएंगे। अगर बाय द वे आपको देर हो रही तो इसको देखने में आप टाइम बर्बाद ना करें। वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर होते हैं काफ़ी हम्बल जर्नस होते हैं, जो आपको पूरी तरह से वो हेल्प कर देंगे कि आपको बैठना कहाँ है, वो पूरी हेल्प कर देंगे। आप अंदर चले जाइए, वो आपको बता देंगे किस बिल्डिंग में बैठना है। तो वहाँ पे आप चले गए। अब जब आप रूम के अंदर जब आप इंटर करते हैं तो रूम के बाहर भी सिटिंग प्लान ऐसे लगा हुआ रहता है, वहाँ पे भी आप चाहे चेक कर लें टाइम है, नहीं तो आप रूम के अंदर जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे सीट अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, आपकी सीटें लगी हुई रहती है बैठने के लिए। हर सीट पे वाइट कलर की एक स्टिकर चिपका हुआ रहता है जिस पे रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। आप अपना रोल नंबर देख करके जिस सीट पे, बेंच पे आपको बैठना है वहाँ पे आप बैठ जाएं। बैठने के बाद आप वेट करें। जो वहाँ पे इन्विजिटर्स होते हैं, यानी कि जो टीचर्स होते हैं, वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे बहुत केयरफुली सुने। कुछ बच्चे होते हैं ध्यान नहीं देते, फिर बाद में इनको परेशानी होती है। उनको बहुत अच्छे से सुने और समझने की कोशिश करें। जब वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो आपको फिर OMR शीट आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। OMR शीट ओरिजिनल कॉपी तो मेरे पास नहीं है, जो कार्बन कॉपी है मैंने किसी बच्चे की ली है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। OMR शीट है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये कार्बन कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, और ये किसी बच्चे से मैंने लिया था, क्लास 9 सेशन 2025-26, इसी साल की है, तो लेटेस्ट हम कह सकते हैं। तो इसको कैसे फिल करना है, यहाँ पे डेट ऑफ टेस्ट जो आपको है वो पूरी तरह से इसे यहाँ पे अच्छी तरह से आपको फिल करना है। उसके बाद क्लास 9 सेशन वगैरह रखना है। यहाँ पे रोल नंबर आप बहुत करेक्टली फिल करेंगे। ध्यान रखिएगा, रोल नंबर फिल करने में गलती अगर होती है तो आपका पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया है, तो रिजल्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे आप बहुत अच्छे से फिल करना है। शुरू में कोड होता है, कोड को कैसे फिल करना है वहाँ पर पूछ लीजिएगा। उसके बाद जैसे 0 है तो 0 के नीचे 0 सर्कल में ये कोड करना है। फिर जैसे 9 नीचे आ रहा है, इस तरह से आपको 9 में कोड करना है। इस सर्कल के अंदर नंबर आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है, जैसे 0 है फिर 1 है तो 1 वाले सर्कल को कंप्लीटली डार्क करना है ब्लू या ब्लैक पेन से। याद रखिएगा, आप एक बार एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। पेंसिल से जो है करने के लिए कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप ब्लू या ब्लैक पेन ही से करेंगे। तो फिर भी आपको कहीं भी डाउट हो टीचर से पूछ लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती कर दी तो इसे आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो पहले आप पेंसिल से भर लें, उसके बाद फिर आप पेन से भरें। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जो है क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो होता है,
ठीक है, उसको भी आपको बहुत करेक्टली आपको फिल करना होता है। जहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी बुकलेट नंबर जो होता है वो आपको जैसे 1203 ये है, ये आपको फिल करना है उसी तरह से। ये जो होता है पेपर का कोड होता है, पेपर का कोड पे उसमें क्लियरली मेंशन होता है, आप उसे देख लीजिएगा, वो फिल करना है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है कौन सा सेट है, ए बी सी डी में से कोई एक सेट होगा। मान लीजिए जैसे इस बच्चे का सी सेट था तो इसने सी पे सर्कल को पूरा कंप्लीटली डार्क कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन विजिटर्स की जो साइन होती है वो मैंडेटरी है, आप करा लीजिएगा। बाय द वे सर भूल गए हैं, नहीं ध्यान में आया तो आप उनको बुला करके सर इस पर आप साइन कर दिए, वो कर देंगे, लास्ट तक कर ही देते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने इसे तो इसके ऊपर एक कागज़ लगा दिया है, किसी बच्चे की थी, तो आपको यहाँ पे अपनी साइन करना है या आप अपने साइन कर दीजिएगा। अब उसके बाद बात आती है कि आपको क्वेश्चन पेपर में जैसे आपने उसके बाद जैसे टाइम हो जाता है आपसे बोलते हैं आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है बुकलेट के फॉर्म में होता है, वो सील्ड पैक होता है। आपको उसे सील जब ओपन करने के लिए कहते हैं, आपने ओपन किया, आपने क्वेश्चंस को जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको मान लीजिए फर्स्ट का आंसर आ रहा था, आपने कर दिया, इस बच्चे ने किया है बी पे किया है, फिर मान लीजिए सी डी, जैसे भी आपने जो भी आंसर हो आपने करते हुए चलिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 डाउट है, तो क्या करते हैं 5 पे आप एक सर्कल बना लीजिए। आप अगर गलत मान लीजिए आपने कर दिया फिर दोबारा आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते। ये भी चीज़ें जो है एडमिट कार्ड पे जो है क्लियरली मेंशन है कि एक बार आपने गलत कर दिया तो आप वाइटनर लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, वो ठीक नहीं होगा, वो आपका एग्ज़ाम ही पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसके ऊपर आप एक सर्कल बना लें, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप एक सर्कल बना लें। इस तरह से आप एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि OMR शीट के ऊपर किसी भी तरह का निशान बनाना, सर्कल अगर आप बनाते हैं तो आपकी OMR शीट रिजेक्ट कर दी जाएगी और आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आपको OMR शीट पे किसी भी तरह का सर्कल या निशान नहीं बनाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितने भी क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया 5 है, 9 है, 8 है, आपने क्वेश्चन को अगर आपने छोड़ा है तो उस क्वेश्चन नंबर के ऊपर एक सर्कल बना लें। दोबारा से जब आप क्वेश्चन पेपर पर चेक करते हैं तो वो चीज़ें आपको विजुलाइज हो जाएगी कि मैंने इतने क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है, फिर आप दोबारा से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा और आप करते हुए चले जाए पूरा। आपने एंड तक किया, आपके मान लीजिए जामिया अगर क्लास 11 की बात करते हैं 6, 9 के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से मान लीजिए कि पहले फेज में आपने 70 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन जो आपने नहीं किया हुआ है अगर आपने सर्कल बना करके रखा है तो दोबारा से जब आप बैक होंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा छूटा। 5th को दोबारा से आपने सॉल्व किया, अब इसमें 3 केसेस होंगे, आपका आंसर कंप्लीटली निकल आया, जैसे मान लीजिए ए आ गया तो आपने ए पे पूरी तरह सर्कल कर दिया। या अब मान लीजिए कि आपको डाउट हो रहा है कि नहीं इसका आंसर नहीं का आपको आ रहा है, तो अब जैसे कि क्लास 6 में, 9th में, 11th में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करें, जो ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है वो आप कर दें। और अगर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग में भी 2 केस होता है, अगर नेगेटिव मार्किंग में किसी 2 ऑप्शन के लिए कन्फ्यूजन है तो आपको मेरे हिसाब से कर देना चाहिए जो आपको नियरेस्ट लगता है। और अगर मान लीजिए कि चारों ऑप्शन में आपको डाउट है, नहीं आ रहा है, तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में हम लोग कभी एडवाइस नहीं करते कि आप जो है तुक्का मारें, तो उससे क्या होता है कि आपका स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है। तो क्लास 11 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, फिर जो आपको करेक्ट लगता है वो आप कर दें। इसी तरह से आपके जो 30 क्वेश्चन रिमेनिंग थे, आप क्वेश्चन पेपर में सर्कल देखते जाइए, फटाफट आप जल्दी जल्दी आप इसे करते हुए चले जाइए। तो ये इस तरह से जो है पूरा कर लेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरा क्वेश्चंस करना है, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। और इस OMR शीट को आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्या होता है कि जैसे गर्मी हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, आपके हाथ से पसीना निकल रहा है, आपने इसके ऊपर रख दिया तो ये गंदी हो गई, या दाग धब्बे लग गए, पानी गिरा दिया आपने, या इसको मोड़ दिया, मोड़ना भी नहीं है, याद रखिएगा इसे कंप्यूटर रीड करता है। देखिए यहाँ पे ये शीट मुड़ी हुई तो ये निशान सा आ रहा है, अब हो सकता है कंप्यूटर रीड करने में से गलती कर दे, तो कंप्यूटर ही रीड करता है इसको। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ये OMR शीट है ये पूरी इंटैक्ट होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, बिना दाग धब्बे मुड़े हुए, और टीचर को आपको सबमिट करके आना है। ध्यान रखिए कभी गिर गई, आप बाहर चले आए और टीचर ने ध्यान नहीं दिया, वो मिस हो गई, तो ये दिक्कत हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि आपको ये टीचर को देना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी था, वो मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा, और पेपर अगर टफ आता है तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट क्या होता है, किसी साल ईजी गई है, जैसे क्लास 11 की बात करते हैं 90 चलेगी तो आपके दिमाग में 90 ही चल रहा है, पेपर इस साल टफ है तो आपकी मेरिट लो जाएगी, 75 भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेपर इजी या टफ जो भी आता है, आपको ये है कि आपको पेशेंस रखना है, नर्वस नहीं होना है। एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा
कि एग्जाम के सेम डे पे ही हम लोग पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन अपलोड करते हैं, आंसर कीज वगैरह अपलोड की जाती है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसके सोल्यूशन को जरूर देख लीजिएगा। और ऑफिशियल आंसर कीज आती है तो फिर आप उससे भी चेक कर लेंगे। और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, पेपर को हमारी पूरी टीम एनालाइज करती है। एनालाइज करने के बाद हम लोग उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम लोग उसका जरूर बताएंगे आपको कितना जा सकता है। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।